जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति मेष लग्न के हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके लिए प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। यह प्रथम भाव है और इसमें 1 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। हम इस गोचर का विश्लेषण कर रहे हैं लग्न कुंडली के माध्यम से। लग्न कुंडली के माध्यम से जब हम गोचर का विश्लेषण करते हैं तो भाव का हमें रिजल्ट मिलता है और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा उसका पता हमें चलता है चंद्र कुंडली से। चंद्र कुंडली से हमें इसलिए पता चलता है कि चंद्रमा मन का कारक है और मन जब खराब होगा तो भाव का सही रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो भाव अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, इसलिए मन खराब होता है। और जब मन अच्छा होगा, मन खुशी होगा, तो हमें भाव का अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा। तो यह चंद्र कुंडली से पता चलता है। और साथ में आप डबल ट्रांजिट पे भी ध्यान रखिए। डबल ट्रांजिट श्री के एल राव जी का दिया हुआ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो गोचर में 100% लगता है। वहां से रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि उससे रिलेटेड महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा इत्यादि चल रही हो और गोचर उसको टैली कर रहा हो तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। आपके लगने से प्रथम भाव के स्वामी जो कि 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 6ठे भाव पे मंगल देवता का गोचर करना आपके लिए अच्छा है। जो 6ठे भाव के विषय हैं, जैसे कि 6ठा भाव ऋण का होता है, शत्रु का होता है, रोग का होता है, नौकरी का होता है, तो इन सब बातों में मंगल देवता आपको मदद करेंगे। लेकिन मंगल देवता कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कन्या राशि में मंगल देवता का रिजल्ट उतना उम्दा नहीं होता, एक्सेलेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी 6ठे भाव पे मंगल देवता का गोचर बहुत बढ़िया माना जाता है और आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लग्नेश ही सारे रिजल्ट को कैरी करता है। लग्नेश यदि आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में मजबूत स्थिति में है तो आपको रिजल्ट भरपूर मिलेगा। कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नौकरी में कोई चांस मिलेगा, व्यक्ति के लिए कमाने का अवसर आएगा। और 6ठा भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कोई ऐसी नौकरी को इंडिकेट करता है जो कि वाद विवादों से जुड़ा हुआ हो, हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, तो डॉक्टर्स के लिए ये गोचर अच्छा हो गया, वकीलों के लिए ये गोचर अच्छा हो गया, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए ये गोचर अच्छा हुआ जो कि वाद विवाद के समाधान से संबंधित विषयों में उनका प्रोफेशन है, या पुलिस सेवा के लिए अच्छा हो गया। तो इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब मंगल देवता चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भाव में जो भी कठिनाइयां आएगी उसको दूर करेंगे और आपको भाग्य का सुगमता से रिजल्ट, सहज रूप से रिजल्ट जो आ रहा है वो मिलेगा। उसमें जो भी बाधा आ रही होगी उसको मंगल देवता दूर करेंगे। फिर मंगल देवता 12वें भाव को देख रहे हैं, तो आपका इस भाव के विषयों पे कुछ खर्च हो सकता है, रोग पे कुछ खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल से जुड़ करके कुछ आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है, किसी तरह की बीमारी होगी जिससे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या उस तरह के मद में खर्च करना पड़ेगा। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है जिस पे आपका खर्चा होगा। और मंगल देवता आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव आपके विदेश गमन का भी होता है और 12वें भाव पे
12वें भाव पे इनकी दृष्टि वहां पे एक्सपेंडिचर देगी। मंगल देवता अष्टमेश होते हैं और अष्टमेश का षष्ठेश में जाना यह इंडिकेट करता है कि आपको प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। या दूसरे को आप धन प्रोवाइड कराते हैं लोन के थ्रू, क्योंकि मंगल देवता लोन वाले भाव में बैठे हुए, तो आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, दूसरे को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लगे हुए हैं, किसी तरह की सीक्रेट एजेंसी में है, डिफेंस सेक्टर में है, या किसी तरह के प्रोडक्शन यूनिट में है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिजनेसमैन है, हेवी इंडस्ट्री चलाते हैं या कोई स्मॉल इंडस्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, वहाँ पे आपको प्रयासों के बाद कुछ नया करने को मिलेगा। और यह भाव अप्स एंड डाउन्स का भी होता है। तो जो भी आपको दिक्कतें आएगी उस दिक्कतों का निपटारा कर देंगे मंगल देव प्रयासों के बाद। तो यहाँ पे मंगल देवता का छठे भाव पे गोचर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल देवता आपके लग्न के भी स्वामी हैं। तो लग्नेश होने की वजह से छठे भाव पे जब गोचर करेंगे तो आपको एक्सीडेंट्स वगैरह, चोट चाट का, इंजरी का ध्यान रखना पड़ेगा। छठा भाव इन सब बातों से संबंधित होता है। तो विशेष करके आप जब ड्राइव करते हैं या किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं या उतरते हैं, वहां पे आप इन सब बातों का ध्यान रखें। फिर प्रथम भाव की चर्चा हम कर ही लिया, स्वास्थ्य का मामला होता है ये। तो मंगल देवता जो कि आपके प्रथम भाव के स्वामी है, छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। और आपकी पर्सनालिटी आपके प्रयासों से इंप्रूव होगी। फिर धन भाव पे आते हैं, दूसरा भाव धन का होता है, आपके एसेट्स का होता है। यदि आप अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ या कुटुंबजनों के साथ कोई बिजनेस करते हैं, किसी तरह का धन संबंधी व्यवहार करते हैं, तो वहां पे आपको विवादों से बचना है। अपने टर्म एंड कंडीशन को क्लियर रखना है, सारे प्रोजेक्ट्स को क्लियर रखना है, ट्रांसपेरेंसी रहनी है वहां पे, और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप इन सब बातों से बचे रह सकते हैं। फिर ये आपके फूड हैबिट्स का होता है, तो आप अपने फूड हैबिट्स को ठीक रखिएगा। फूड हैबिट्स आपका गड़बड़ होगा, तामसिक भोजन करेंगे और जीभ के स्वाद से बचना है आपको, तो आप स्वास्थ्य की सुरक्षा कर पाएंगे। तृतीय भाव आपके प्रयासों का होता है। इस भाव पे गोचर कर रहे हैं शुक्र देवता और बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, साथ में आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो व्यय भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आप जो प्रयास करेंगे उसमें बृहस्पति देवता आपको भाग्य का साथ दिलवाएंगे और कुछ आपका खर्चा भी करा सकते हैं। विदेश संबंधी मामलों में कुछ खर्च हो सकता है, क्योंकि तृतीय भाव और 12वें भाव का संबंध विदेश वाली बातों से होता है। नवम भाव का भी संबंध विदेश वाली बातों से होता है, विदेशी सेटलमेंट से होता है, कोई लंबी यात्रा से होता है। तो इन सब चीज़ों पे आपका खर्च हो सकता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई ग्रह की महादशा ऐसी चल रही होगी, अंतर्दशा चल रही होगी, तो ये सब रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। फिर बृहस्पति देवता की जो दृष्टियां होती है वो अमृत समान होती है और वहां से आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पांचवी दृष्टि इनकी 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव के पार्टनरशिप का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। तो यहाँ पे सप्तम भाव पे चूंकि बृहस्पति देवता की दृष्टि है, तो यहाँ के जो विषय हैं उन विषयों में आपको बहुत कंफर्टेबल स्थिति होगी। लाइफ पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा चलेगा। यदि पहले से कुछ कटुता होगी तो उसमें सुधार होगा, और साथ में यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं और वैवाहिक हैं विवाह के लिए, तो वहाँ पे आपको बृहस्पति देव सफलता दे सकते हैं। बिजनेस यदि आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट चला सकते हैं। इस तरह की बातें आपको बृहस्पति देव दे सकते हैं। और फिर सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव का उत्थान भी कर रहे हैं।
काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देवता यही इसी भाव के कारक होते हैं, तो आपको हायर एजुकेशन में मदद कर सकते हैं, लंबी यात्रा में मदद कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा में मदद कर सकते हैं, गुरुजनों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है, पिता समान व्यक्तियों से आपको सहयोग मिल सकता है, पिता की ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। और फिर 11वें भाव को देख रहे हैं बृहस्पति देवता, नवी दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, और जो आप वर्क करते हैं, जो आप अर्न करते हैं, उससे बताते हैं इनकम 11वां भाव, तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गुरुदेव इनहेंस करते हैं चीज़ों को, ब्लेसिंग के थ्रू चीज़ों को बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, तो आपका इनकम भी बढ़ाने में मदद करेंगे। कोई नया आपको जॉब मिल सकता है, बेटर जॉब मिल सकता है, जहाँ आपकी पोजीशन अच्छी होगी। अपने यार दोस्तों से आपको कुछ सहयोग मिल सकता है, किसी लार्ज नेटवर्किंग संस्था से, किसी एनजीओ से आपको मदद मिल सकती है, बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है। इस तरह की बातें बृहस्पति देवता देंगे। साथ में शुक्र देवता भी इस मामले में आपको सहयोग करेंगे। शुक्र देवता आपके धन भाव के स्वामी हैं, और साथ में आपके बिजनेस भाव के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनरशिप के भाव के स्वामी हैं। तो इन सब मामलों में शुक्र देवता आपको जो भी प्रयास कर रहे हैं वहाँ आपको मदद मिलेगी। तृतीय भाव आपके संचार माध्यमों का होता है। काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि होती है मूलतः, तो किसी भी तरह का संवाद हो, चाहे आप बातचीत करके फेस टू फेस जो संवाद कर रहे हैं, या मोबाइल के थ्रू बातें कर रहे हैं, या इंटरनेट के थ्रू बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के धंधे में जुड़े हुए हैं, तो शुक्र देवता वहाँ आपको मदद देंगे। किसी कला से जुड़े हुए हैं, वहाँ शुक्र देवता आपको मदद देंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, यदि आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं जिसमें छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, आपको डेली मूवमेंट करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके प्रयासों से आपकी उन्नति देखने को मिलेगी इस महीने। फिर शुक्र देवता आपके 21 अगस्त को यहाँ से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये अच्छी स्थिति ही होगी शुक्र देवता की, क्योंकि ये शुभ भाव है आपका, और शुभ भाव पे किसी विशेष रूप से शुभ ग्रह का गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है, आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो शुक्र देवता जब यहाँ आएंगे तो आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे। कंफर्ट के साधनों में वृद्धि कर सकते हैं, कुछ आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए खर्च कर सकते हैं, कुछ रेनोवेशन कर सकते हैं अपने हाउस का, घर का माहौल अमिकेबल होगा, आनंददायक होगा। आप अपने परिवारजनों के साथ, न्यूक्लियर फैमिली के जो सदस्य हैं, पत्नी बच्चे, उन सब के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। माता के भी स्वास्थ्य में यदि कोई कमी चल रही होगी उसमें सुधार होगा। इस तरह का रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। फिर कृषक कार्यों के लिए भी, कृषि संबंधित जो कार्य होते हैं या किसान भाइयों के लिए ये समय अच्छा चलेगा। कोई आप पहले से प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो 21 तारीख से पहले पहले शुक्र देवता आपको मदद करेंगे आपके प्रयासों में। और यदि आप सेल भी करना चाह रहे हैं तो 21 तारीख से पहले पहले आपको सेल करने में मदद करेंगे। और फिर उसके बाद यदि आप खरीदना चाह रहे हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको मदद करेंगे शुक्र देवता यहाँ आकर के। बुध देवता आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। ये शुभ भाव होता है, चौथा भाव शुभ भाव होता है। यहाँ बुध देवता वक्री चल रहे हैं और 11 अगस्त को मार्गीय अवस्था में आएंगे, और फिर 30 अगस्त को यहां से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध देवता आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके प्रयासों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और आपको विवादों से बचना है। यहाँ पे आपके न्यूक्लियर फैमिली में कोई विवाद दे सकते हैं, संवाद में कोई कमी कर सकते हैं, जिसके कारण संवादहीनता की स्थिति के कारण कोई कंफ्यूजन हो सकता है। इस तरह की बातों का ध्यान रखिएगा। फिर बुध देवता आपके पंचम भाव पे आ जाएंगे तो स्थिति और कंफर्टेबल हो जाएगी। फिर बुध देवता यहाँ से 11वें भाव को देख रहे होंगे, राहु देव पर दृष्टि डालेंगे तो एक अच्छा संयोग बनेगा।
और बुध देवता का रिजल्ट पंचम भाव पे अच्छा आएगा। जो भी पंचम भाव से जुड़े हुए विषयों से प्रोफेशन है उनका, जैसे किसी कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, डांसिंग, म्यूजिक, आर्टिजनशिप, पेंटिंग, मॉडलिंग, थिएटरशिप, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, इन सब बातों से जुड़े हुए हैं तो यहाँ का कुछ और अच्छा फल मिलेगा। बुधदेव व्यापार के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, तो आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। कम्युनिकेशन के थ्रू नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। और केतु देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं। यदि आपको संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत हो रही है तो अपनी कुंडली को दिखा करके उपाय लें। जनरल उपाय मुश्किल से काम करेंगे या नहीं भी काम करते हैं या कर भी जाते कभी कभी, आपको हमेशा पर्सनलाइज्ड उपाय करना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से वो उपाय सटीक होता है और काम करता है। तो आपको किसी योग्य ज्योतिषी से दिखा करके पर्सनल सलाह लेनी चाहिए। केतु देवता यदि आपके कुंडली के हिसाब से डिस्टर्बिंग है तो आपका जनरल एक रेमेडी होती है कि काले कुत्ते को आप खाना खिलाएं। और सिमल्टेनियसली राहु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 11वें भाव पे राहु देवता का गोचर अच्छा होता है। राहु देवता यहाँ आपको अच्छा फल देंगे। 11वें भाव पे राहु देवता का गोचर अच्छा माना जाता है। हालांकि आपकी कुंडली के हिसाब से यदि निगेटिव रिजल्ट दे रहे होंगे तो यहाँ पे आपके दोस्त के रूप में ही आपको छिपे हुए शत्रु मिलेंगे। भाई से सहयोग नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। लेकिन सामान्य रूप से राहु देवता यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। फिर शनि देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्ण भाव के स्वामी हैं और इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं, इनकम के भाव के स्वामी हैं। तो आपका कर्ण से इनकम अच्छा देंगे। लेकिन चूंकि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपका खर्च भी होगा। तो खर्च आप इन्वेस्टमेंट के रूप में कीजिए, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका लाभ आपको मिलना है। लाभ भाव के स्वामी शनि देवता ही हैं और आप सोच समझ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शनि देवता आपको फल देंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगे। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनको भी शनि देवता मदद करेंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, उनको भी शनि देवता का अच्छा सहयोग मिलेगा। अब चंद्र देवता यहाँ से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और हर सवा 2 दिन में उनकी स्थिति बदल जाती है, राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्र देवता का इन जनरल हम सोचे शुभ भाव के स्वामी है तो अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि आपकी कुंडली में चंद्र देवता अच्छी स्थिति में है, 6, 8, 12 भाव से उन्होंने संबंध नहीं बनाया हुआ है, पाप पीड़ित नहीं है, दुर्बल नहीं है, तो आपको चंद्र देवता का अच्छा फल मिलता चलेगा। सभी भाव का रिजल्ट देंगे वो सवा 2 दिन में घूमते हुए। और जब छठे भाव पे आएंगे, 8वें भाव पे आएंगे और 12वें भाव पे आएंगे तो आपको वहां पे सावधान रहना है। 25, 26 और 27 तारीख को तो इन दिनों जो सीनियर सिटीजन से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें। अनावश्यक किसी से बात विवाद में ना उलझें, क्योंकि लग्नेश आपके मंगल देवता यहीं गोचर कर रहे हैं। और फिर जब चंद्र देवता 8वें भाव पे आते हैं, 30 और 31 तारीख को 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप यदि निगेटिव अपने आप को फील करते हैं, कोई बैड न्यूज़ मिलता है, मन उदास करने वाला न्यूज़ मिलता है, कोई परेशानी आती है, तो शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और नहीं तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर करेंगे 12, 13 और 14 तारीख को। इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, मन भी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि शनिदेव के ऊपर गोचर करेंगे। तो इस स्थिति में आप ध्यान रखें, कोई नेगेटिविटी नहीं आने दें। और इन दिनों आपकी कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों को, या विदेश की यात्रा हो सकती है ऑफिशियल पर्पज से या फैमिली एंजॉयमेंट के लिए। कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224956। इस नंबर पे आप
बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। आप यदि हम इस चैनल पे गोचर विश्लेषण करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि गोचर को कैसे समझें, आपने कितना ही सिद्धांत पढ़ रखा हो ज्योतिष का, लेकिन गोचर लगाने आपको नहीं आता तो आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हर लग्न से संबंधित गोचर हम मासिक फल के रूप में देते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और गोचर को सीखिए। गोचर का कंफर्मेशन फिर आगे करना होता है। यहाँ आपने देख लिया, फिर नवांश में उसका कंफर्मेशन कीजिए। यदि घटना यहाँ दिख रही है और D9 उसको कंफर्म कर रहा है, तब घटना घटित होगी, अन्यथा घटना का आपको पता नहीं चलेगा। आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर करें और उन्हें मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जो आपके जैसे गोचर विश्लेषण सीखना चाहते हैं।